गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली गायब, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। तरबेला डैम में बिजली बनाने वाले 7 यूनिट बंद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 24,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तकसीम कार कंपनियों को निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा, सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब मुख्तस करना अवाम को वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में कोरोना से अमवात कम न हो सकी। 24 घंटों में मजीद 77 अमवात। मजमूई तादाद 21,453 हो गई। 1,118 नए केसेस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 2.54% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। सरबरा NCOC असद उमर का इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया, आज वैक्सीनेशन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ जाएगी। उधर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के इंतजामात का जायजा। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार। आज सब देखेंगे PSL का ग्रुप। होगी चौकों छक्कों की बरसात, उड़ेंगी खूब विकेटें। PSL के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। अबू धाबी के मैदान में इंतजामात मुकम्मल। इवेंट से पहले खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक फिर नैब के रेडार पर। रेलवे इंक्वायरी में तलब करने का फैसला। लीगी रहनुमा पर महंगे लोकोमोटिव खरीदने, इख्तियारात से तजावुज और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात आए। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। वजीर आला पंजाब के ओपोजिशन पर वार। कहा, ओपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा हुआ है। नाकाम ओपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। अब मुल्क में तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत होगी। उस्मान बुज़दार की फिर इस्लामाबाद तलबी। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगी। अल अजीजिया, एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर अपीलों की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों पर समाअत के लिए मुआवनत तलब की गई। नवाज शरीफ की अपीलों पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, आज फैसला मुतवक्के है। रियासत मुखालिफ बयानबाजी। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ जुडिशल रिमांड पर 23 जून तक तौसी। उधर हुकूमत का जावेद लतीफ केस की पैरवी का फैसला। पैरवी के लिए सरकारी वकला की 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। और इस्लामाबाद में 2 ऑयल टैंकर उलट गए। हादसा कॉक पुल पर पेश आया। ऑयल टैंकर उलटने से आग लग गई। इलाके में धुएं के बादल छा गए। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं ताहिर शब्बीर। अहम खबर है कराची से, जहां स्टील टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलों के पुर्जे बलूचिस्तान में बेचने वाले गिरोह के 3 कारिंदे पकड़ लिए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम अजहर से। एहतशाम, मजीद क्या बताना है पुलिस का? देखें, ये स्टील टाउन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। चोरी की गई मोटरसाइकिल के पुर्जेजात को जो है बलूचिस्तान में बेचने वाले गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया है। सुमार टोक्यो कोर्ट है, वहाँ पर एक कंपाउंड था जहाँ पर ये छापामार कार्रवाई हुई है। बाप बेटा समेत इसमें 3 मुल्जिमान गिरफ्तार है। तमाम पुलिस का बताना है कि 2 साथी जो है इनके फरार होने में कामयाब हुए। ये मुल्जिमान जो है चोरी शुदा मोटरसाइकिल जो है कंपाउंड में जमा करते हैं, फिर इनका पुर्जे खुलदार में जो है फरोख्त किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान का गिरोह जो है मोटरसाइकिल की
जो 33 नंबर है उनको जो है तब्दील कर देते थे। पुलिस ने कंपाउंड से जो है 6 चोरी और छीनी हुई मोटरसाइकिलें जो है बरामद की हैं, जबकि तीन मोटरसाइकिलों के जो है मुख्तलिफ पार्ट जो है तहवील मिले हैं। गिरफ्तार मुलजिमों से जो है असला भी बरामद हुआ है। ये बरामद मोटरसाइकिलें थाना शालती, बाजार, स्टील टाउन और कोलंबी की हदूद से छीनी गई थी। गिरफ्तार मुलजिमान ने जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों के पार्ट में फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। ठीक है, तो शाम बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात GNN ने हासिल कर ली हैं। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, किस शोबे के लिए कितनी रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है? जी, आइंदा माली साल 2021-22 के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक वफाकी वजारतों को मजमूई तौर पर 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ वजारतों के हवाले से तो एविएशन डिवीजन के लिए 4 अरब 29 करोड़ का बजट है। काबीना डिवीजन के लिए 56 अरब 2 करोड़, मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट 14 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब रुपए और वजारत खजाना तरक्याती कामों पर 94 अरब रुपए खर्च करेगी। जो दीगर वजारतें हैं जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन है उसको 37 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिला है। हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़, वजारत इंसानी हकूक को तरक्याती बजट की मद में 22 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दस्तावेज के मुताबिक वजारत सन्नत और पैदावार को 3 अरब का तरक्याती बजट मिला है और वजारत इतलात को 1 अरब 84 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट फ्राहम किया गया है। आइंदा हमारे साथ 2021-22 के दौरान वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 8 अरब रुपए, बैनुल सूबाई रवाबित के लिए 2 अरब 56 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। जो दीगर वजारतें हैं जिसमें वजारत दाखिला है उसके लिए 22 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। अमूर कश्मीर में बल्तिस्तान के लिए 61 अरब रुपए का बड़ा बजट रखा गया है। दीगर जो वजारतें हैं जिसमें वजारत इंसदादे मंशियात इसके लिए 33 करोड़, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 करोड़ 12 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन को आइंदा माली साल 2021-22 के दौरान 3 अरब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है इस समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 अरब 89 लाख रुपए का। मुदस्सिर, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और जाली DG नैब बनकर शहरियों से फ्रॉड करने वाले केस में नया मोड़ आ गया है। नैब लाहौर ने मुल्जिम मियां फयाज का केस पुलिस को रेफर करने की इस्तदा की है। बात करेंगे नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। वकास, क्या कहना है नैब का इस मामले पर? जी देखिए, नैब ने मुल्जिम फयाज अहमद को जाली DG नैब बनकर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल और फ्रॉड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मुल्जिम को आज जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत के रूबरू पेश किया तो नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज को बताया कि मुल्जिम के खिलाफ पब्लिक मीटिंग के शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा नैब का केस नहीं बनता। मुल्जिम के खिलाफ थाना टूंग में मुकदमा दर्ज करवा के अदालत से इस बात की है कि मुल्जिम फयाज अहमद को अब पुलिस के हवाले किया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अब मुल्जिम फयाज अहमद को जो कि जाली DG नैब बनकर शहरियों से ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी ज़रूरत की अशिया की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। स्टोर्स पर चीनी, आटा, सस्ता घी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी सस्ते स्टोरों की अफादियत से महरूम हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सोहेब इकबाल। शुक्रिया, हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए थे, लेकिन इस वक्त जो है यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर आटे की बात करें, चीनी की बात करें, घी की बात करें तो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर जो है इनकी किल्लत देखी गई है। ख़ास तौर पर घी और चीनी दस्तियाब ही नहीं है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी मायूस हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए थे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, बाजार से सस्ते दामों अशिया मिलेंगी, लेकिन जैसे ही वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तब उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से रिलीफ फराहम करे, यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाए और सस्ते दामों जो है वो फराहम की जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो मजबूरन ओपन मार्केट में जाते हैं, जबकि ओपन मार्केट में ये सब चीज़ें महंगी मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनका माशी इस्तेहसाल हो रहा है। जी, मुल्तान की सूरत हाल आपने जानी। गुजरावाला में भी लगभग ऐसा ही देखा जा रहा है। हमारी नुमाइंदा बीनिश राजपूत एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बीनिश, क्या देख रही हैं आप यहाँ पर?
बहुत शुक्रिया जी। गुजरांवाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की अदम दस्तयाबी का मसला जो है वो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। आपको बताएं कि हमने शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स को विज़िट किया है, स्टोर मैनेजर से हमारी बात भी हुई है। तकरीबन 1 महीना हो गया है, शहर भर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी मौजूद ही नहीं है। शहरी जो हैं वो गर्मी धूप में रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि घी नहीं मिल रहा, कभी आटा नहीं मिल रहा। इसी तरह स्टोर्स जो हैं वो शहर भर के चीनी जो है वहाँ पर 1 हफ्ते से गायब है। ना मॉडल बाज़ारों से चीनी मिल रही है, ना आम मार्केट से चीनी की कीमत जो है वो 100-110 रुपये किलो से कम हो सकी है। तो लिहाजा सूरत हाल के बायस जो शहरी हैं वो मजबूर हैं कि वो आम मार्केट से ये घी, आटा, चीनी जो है वो महंगे दामों ही खरीदे। ठीक है बेनिश राजपूत, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी है। मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.44 से कम करके 10.07% मुकर्रर किया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, क्या पेट्रोल पर भी टैक्स में कमी की गई है? जी, एफपीआर की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह में कमी कर दी गई है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर तो 17% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी, लेकिन जो लाइट डीजल है उस पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह में कमी की गई है। जो मट्टी का तेल है उस पर 15.44% से कम करके सेल्स टैक्स को जो है वो 10% आयद कर दिया गया है। और जो लाइट डीजल है उस पर सेल्स टैक्स की शरह 3.6% जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।